हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने ज्योग्राफी का एक सेशन स्टार्ट किया था जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो भारत है उसका परिचय पढ़ा था, उसकी स्थिति पढ़ी थी, भारत के विषय में कौन सी स्थिति आती है वो पढ़ लिया था। और ये पढ़ लिया था कि जो भारत की सीमाएं हैं वो कौन कौन से देशों के साथ लगती है और कौन कौन से राज्यों के साथ सीमाएं अलग दूसरे देशों के साथ लगती है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2। लेकिन कल एक चीज बतानी रह गई थी कि जो भूटान है उसकी सीमा कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है। तो वो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम। इन सभी राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है। अब हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, जो है भारत के द्वीप समूह और चैनल्स। द्वीप समूह और चैनल्स। तो अब हम इसके लिए छोटा सा एक मैप बना लेते हैं इस टाइप से। ये बन गया। ये अब हम सबसे पहले देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अंडमान द्वीप समूह क्या है ये हम पहले देख लेते हैं कि जो अंडमान निकोबार है उसका निर्माण कैसे हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो द्वीप समूह है वो क्या होते हैं। द्वीप समूह होते हैं एक भूमि का टुकड़ा जो समुद्र के अंदर हो या नदियों के अंदर हो और जिस पर मानव निवास कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे द्वीप। और जो मतलब छोटे छोटे द्वीप समूह है बहुत सारे, उनका जो एक समूह है उन सबको मिलाकर हम बोलेंगे द्वीप समूह। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका निर्माण कैसे हुआ है। हम सबको पता है कि जो हिमालय है उसका म्यांमार तक एक विस्तार है। म्यांमार में हिमालय को बोला जाता है अराकानियोमा। जो अराकानियोमा पर्वत है या हिमालय का ही जो भाग है वो समुद्र के अंदर डूबा हुआ है म्यांमार के बाद। तो जो समुद्र के अंदर डूबा हुआ भाग है उसके छोटे छोटे शीर्ष जो है वो समुद्र के ऊपर दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हम उसके अंडमान निकोबार की एक बार लोकेशन देख लेते हैं। वैसे तो अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के बारे में। तो सबसे पहला है द्वीप समूह द्वीप नॉर्थ अंडमान। ये सबसे उत्तरी द्वीप है और इस पर अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी चोटी है, शिखर स्थित है, जिसको बोलते हैं सैडल पीक। और जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है 732 मीटर। सेकंड है मध्य अंडमान। इसकी विशेषता क्या है कि ये जो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा एक द्वीप है, यानी कि ये सबसे बड़ा भूमि का टुकड़ा है। थर्ड है दक्षिणी अंडमान। इसकी विशेषता क्या है कि जो अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो यहाँ पर स्थित है। अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की कैपिटल का नेम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो वो कौन से द्वीप पर है, वो है दक्षिणी अंडमान पर। लास्ट है अंडमान का पार्ट, वो है लिटिल अंडमान। इसकी विशेषता क्या है कि ये सबसे दक्षिणी द्वीप है, सबसे साउथर्न द्वीप है। लोग कहते हैं कि जो दक्षिणी अंडमान है वही अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंडमान का जो दक्षिणी पॉइंट है वो है लिटिल अंडमान। अब हम स्टार्ट करते हैं निकोबार का। ये तो था अंडमान का पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं निकोबार का पार्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा कार निकोबार, और उसके बाद है ग्रेट निकोबार। यहाँ नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ग्रेट निकोबार। हमने दो ही डिस्कस किया है। वैसे तो निकोबार के बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन हमने दो ही डिस्कस किए हैं क्योंकि दो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं में से ही आ जाते हैं। दो द्वीप और हैं जो हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। एक है मध्य अंडमान के एक बार पास में ही बिल्कुल द्वीप है जिसका नाम है नाराकोंडम द्वीप। नाराकोंडम द्वीप क्या है, उसमें एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं कि जिसमें बहुत सारे
सालों से या बहुत लंबे समय से कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है, उसको हम बोलेंगे सुषुप्त ज्वालामुखी। सेकंड है बैरन द्वीप। एक हो गया नारोकोंडम द्वीप और एक हो गया बैरन द्वीप। बैरन द्वीप क्या है, उसमें जो ज्वालामुखी है वो हो सकता है या लंबे समय के बाद तो होता है, लेकिन उसमें होगा। और सुषुप्त ज्वालामुखी तो ये होता है कि उसमें कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होगा, लेकिन बैरन द्वीप में ऐसा नहीं है। बैरन द्वीप में चाहे लेट या थोड़े दिनों बाद ज्वालामुखी विस्फोट होता है, लेकिन होता ज़रूर है, उसको हम बोलेंगे बैरन द्वीप। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेना तो आपके लिए आसान रहेगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लिटिल अंडमान है उसके दक्षिण में 10 डिग्री चैनल है। चैनल किसको बोलते हैं? चैनल उसको बोलते हैं जो एक समुंदर है, संकरा समुंदर है दो भूमि के टुकड़ों के बीच में, यानी कि जो दो टुकड़े हैं, जैसे भूमि का ये टुकड़ा हो गया और ये टुकड़ा हो गया, तो इसके जो बीच का स्पेस है जिसमें जल है उसको हम बोलेंगे चैनल। ठीक है। और 10 यहाँ क्यों आया, मैंने कल आपको अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ाया था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पृथ्वी के इस तरह से चलती हैं, तो ये हो गए अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो ये 10 डिग्री चैनल वहीं से ही आया। जैसे 8 डिग्री चैनल था ना, तो यह 10 डिग्री चैनल वहीं से आया। हमारे भारत कहाँ स्टार्ट होता है? 8.4 से स्टार्ट होता है ना, तो उसके बाद 10 डिग्री चैनल आ जाएगा। और चैनल ही क्यों बोला इसको? क्योंकि दो भूमि के टुकड़ों के बीच जो एक सागर का भाग होता है जहाँ पर पानी होता है उसको हम चैनल बोलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम द्वीप और द्वीपों के बारे में जान लेते हैं। एक नॉर्थ अंडमान के उत्तर में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं कोको द्वीप। कोको द्वीप की विशेषता क्या है कि ये म्यांमार के नियंत्रण में है, यानी कि इस पर जो शासन करता है वो है म्यांमार। ये भारत के नियंत्रण में नहीं आता है, नियंत्रण से बाहर है। अब हम देख लेते हैं अपने भारत के द्वीपों के बारे में। अब यहाँ पर आगे हम जैसे कि गंगा नदी है। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले क्या होता है कि वो पश्चिम बंगाल में इस तरह से मुड़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं हुगली नदी। तो हुगली नदी के तट पर एक नदी द्वीप है कोलकाता। कोलकाता एक समुद्री द्वीप नहीं है, यह एक नदी द्वीप है, ये आपको याद रख लेना चाहिए। अब है जो हुगली नदी है उसके तट पर दो द्वीप और है जिसका नाम है न्यूमुर और गंगा सागर। और अब एक द्वीप और है जो उड़ीसा के तट पर है। ब्राह्मणी नदी इधर से ऐसे जा रही है और उड़ीसा के तट पर एक द्वीप है जिसको बोलते हैं हविलर द्वीप। एक द्वीप आंध्र प्रदेश में है जिसका नाम है हरिकोटा द्वीप। हरिकोटा द्वीप की विशेषता क्या है कि यहाँ पर एक जो इसरो है उसका एक लॉन्चिंग पैड स्थित है, इसको सतीश भवन भी कहते हैं, भवन। अब हम साउथ में आ जाते हैं, जो तमिलनाडु है। तमिलनाडु के एक दक्षिण में एक द्वीप है, इसको हम पंबन द्वीप कहते हैं, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप की विशेषता क्या है कि यहाँ पर रामेश्वर स्थित है और इस पर ही इसको जो पूर्वी भाग है उसको हम धनुषकोटी बोलते हैं। और जो राम जी ने जो सेतु बनाया था वो यहीं से शुरू होता है, जो श्रीलंका के तलाकलाई तक जाता है, तलाकलाई तक यहाँ तक जाता है श्रीलंका के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो राम सेतु है उसको जो ये सेतु है इसको राम सेतु भी कहते हैं, तो आप इसको याद कर लेना। आगे है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की क्या विशेषता है? लक्षद्वीप की विशेषता है कि जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल जीवों ने बनाया है। प्रवाल जीव मैं आपको बाद में समझा दूंगी कि क्या होते हैं, बस अभी याद रखना कि लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल जीवों द्वारा निर्मित है। और अब उसके बारे में और कौन सा रह गया? एक रह गया आलिया बेट। हाँ, जो गुजरात है इस साइड ऐसे यहाँ पर गुजरात हो गया, तो यहाँ पर एक द्वीप है जिसको बोलते हैं आलिया बेट, आलियाबेटिक द्वीप। अब मुंबई है, मुंबई भी एक द्वीप पर स्थित है जिसका
नाम है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप। मुंबई के पास एक और द्वीप है जिसको बोलते हैं एलिफेंटा द्वीप। आप सभी को पता होगा कि जो पेट्रोलियम है वो सबसे ज़्यादा एलिफेंटा द्वीप पर ही पाया जाता है। द्वीप समूह हो गए। अब हम चैनल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि चैनल्स क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि चैनल्स क्या होता है, जो अक्षांश रेखाएं हैं जहाँ से होकर गुजरती है तो उसको ही हम चैनल्स बोलते हैं। और जो सागर के बीच में भूमि के टुकड़ों के बीच में एक पतला सा सागर है उसको हम बोलेंगे चैनल्स। तो ये लक्षद्वीप हो गया। और एक हो गया यहाँ पर ये मिनिकॉय। एक मिनिकॉय द्वीप है, भारत का नहीं है, अलग देश है ये मिनिकॉय हो गया। और ये लक्षद्वीप हो गया। इसके बीच में से एक 9 डिग्री चैनल जाता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में से। एक और चैनल जाता है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री पर नहीं, ये तो 9 डिग्री पर हो गया, ये 10 डिग्री पर, हाँ ठीक है, ये तो 10 डिग्री चैनल है और ये। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा जो हमने आज द्वीप समूह के बारे में पढ़ा। और आप इसको अच्छे से याद कर लेना एक बार, और ये भी देख लेना कि कौन सा नदी द्वीप है, कौन सा समुद्री द्वीप है। ठीक है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।